we will see different properties which we haven't covered till now, and then we will also do certain questions of exercise 5.5 that will help you to do all the questions of these exercises. Okay, so let's start with the different property, new property. so उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी नेम डाल देना बेटा, कितना प्रॉपर्टी नंबर है जो कि मैंने पहले ही बताया उस हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी नंबर डाल देना, ठीक है। सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी स्टेट, ये प्रॉपर्टी स्टेट करता है बेटा कि कोई भी, जैसे यहाँ पर हमारे पास आर्क क्या है, बीसी है, यहाँ से ये आपको आर्क दिख रहा है, दिस इज अ आर्क। अब यही इसी आर्क से आप देख रहे हैं दो एंगल बन रहा है, कौन कौन से, एक एंगल जो है दैट इज एंगल बी ए सी, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, राइट, एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा एक और एंगल बन रहा है दैट इज बी ओ सी, जो कि सेंटर पे बन रहा है सर्कल के। तो कभी भी ऐसा केस आए बेटा, ध्यान से देखो, एक सेंटर पे बन रहा है, एक कहीं और जो कि पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब आउटसाइड, आउटर लाइनिंग ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। तो ऐसा कंडीशन में, और जो आर्क है आपका सेम है दैट इज बीसी दोनों केस में, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बेटा जो एंगल सेंटर पे बनता है दैट इज एंगल बी ओ सी विल ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, ऑलवेज, ऑलवेज, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, यहां ध्यान से देखो, पहले मैंने अभी क्या कहा कि अगर हमारे पास दो एंगल बन रहा है सेम आर्क से, एक सेंटर पे एक पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब आउटर लाइनिंग ऑफ द सर्कल, तो जो इनसाइड सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड एंगल के, जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यानी यहाँ पर बीओसी जो है दैट इज सेंटर एंगल, और वो ट्वाइस है बीएसी के। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल बीओसी इक्वल्स टू 2x, क्योंकि वहां x दिया हुआ है। बीएसी की वैल्यू क्या रख दी हम लोग, x रख दिए। अगर 30 होता तो, अगर यहाँ x की जगह 30 होता तो बीओसी क्या हो जाता, 2 इंटू 30 60, अगर 90 होता तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 90 180, गॉट इट। और इसका कन्वर्स भी सही है बेटा, कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में उल्टा दे दे, आपको x ना देकर आपको ये दे दे, सपोज करो क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि सपोज दिस इज 30 डिग्री, क्या दे दे, 30 डिग्री, तो हमें पता है कि बीओसी जो होता है बेटा, बीओसी जो होता है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ बीएसी। तो यानी बीओसी हमें 30 दिया हुआ है और ट्वाइस, और हमें पूछ ले बीएसी, तो एंगल बीएसी कैसे निकलेगा, उसका आधा, समझ में आया? तो एंगल बीएसी जो होगा दैट इज 30/2 दैट इज 15, गॉट इट। एंगल बीएसी क्या हो जाएगा 15, यानी ये कन्वर्स है। अगर मैं कहूं सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है यानी डबल होता है एक्सटीरियर एंगल के दैट इज बीएसी, इसका मतलब इसका उल्टा भी सही है कि अगर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हाफ होता है सेंटर पॉइंट का। सेम यहाँ से आप निकाल सकते हो, आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप निकाल सकते हो यही चीज, आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बीएससी क्या आ जाएगा, बीओसी अपॉन 2 यानी हाफ ऑफ बीओसी, ठीक है। यानी ये जो होगा वो हाफ होगा सेंटर के, और या तो आप कह सकते हो सेंटर वाला जो होगा वो डबल होगा इसी के, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी समझो बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी एक और देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास सेम आर्क है, क्या है, अगर हमारे पास सेम आर्क है, ध्यान से देखो, इफ ध्यान से देखो, इफ एंगल ए ओ सी, पहले ध्यान से देखो, हम एंगल की बात कर रहे हैं, इफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी, एंगल बीओडी यानी ये जो आर्क बना रहे हैं, दो एंगल बना रहे हैं, आर्क कौन कौन से, एसी एंड बीडी आर आर्क्स, कैसे, ये आर्क है और एक ये भी आर्क है, ठीक है, ये दोनों आर्क्स हैं। और हमें एक कंडीशन दी गया है कि दे दिया गया है कि अगर एओसी यानी जो आर्क एंगल बना रहा अगर वो इक्वल है, इसका मतलब ये भी होगा कि जो आर्क है वो भी इक्वल होंगे।
यानी AC will also be equals to बेटा AC will also be equals to BD। समझ में आया बात। और कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब जस्ट उसका उल्टा कि इफ आर्क इज सेम दैट इज AC और BD इक्वल है, अगर दे दिया तो इसका मतलब वो जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। यानी कन्वर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्स मतलब जस्ट इस चीज का उल्टा भी सही है। ठीक है, हमने पहले में बोला कि अगर एंगल अगर बराबर होगा तो आर्क भी इक्वल होगा, और दूसरे में हमने ये बोला कि अगर आर्क इक्वल होगा तो एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, कई कंडीशंस में ये सब चीजें नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर कन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ, है ना, कि यहाँ दोनों सही है। आइए अब कुछ एक्सरसाइज 5.5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पहले वाले एक्सरसाइज 5.5 पेज नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दे दिया है एंगल CAB। क्या दे दिया हमें, एंगल CAB दे दिया है, दैट इज 65 डिग्री। और हमसे पूछा गया है एंगल COB। तो हमें पता है एंगल COB यानी सेंटर वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होगा आउटर एंगल के, यानी एक्सटीरियर एंगल के। अब यहाँ पर हमने रखा वी नो विद द प्रॉपर्टी, हमने लिख दिया COB इक्वल्स टू, और आप यहाँ प्रॉपर्टी लिखोगे बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी लिखोगे कि द एंगल मेड बाय द आर्क at the center will be twice of the angle made by the same arc at the periphery of the circle या फिर आउटर लाइन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ऐसे अपने लैंग्वेज में आप लिखोगे। ठीक है, अब बताओ एंगल COB क्या हो गया 2, और CAB क्या है 65 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 65 क्या आ गया 130 डिग्री। इसका मतलब एंगल COB यहाँ पर 130 डिग्री हो गया। समझ में आया बात। अब दूसरा देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे ये पूछ लिया गया है, आपको क्या दिया हुआ गया है, आपको ये वाला एंगल दिया गया है 248। क्या दिया गया बेटा 248 दिया गया है, जो कि सेंटर पे बन रहा है। क्या बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्क क्या होगा, यहाँ पर आर्क ये होगा, क्या होगा, ये आर्क है। ठीक है, पूरा यहाँ तक। और ये दो जगह एंगल बनाए, एक तो सेंटर पे बनाए, एक C पे भी बनाए। ठीक है, सेम आर्क, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कन्वर्स यूज होगा। अगेन मैं क्या बोलूंगा, एंगल ए, एंगल ए ओ, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेटा एंगल ए सी बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल एट ओ होगा। क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये, आई एम रियली सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर ध्यान से देख लो, बोलना चाह रहा था लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो गई स्क्रीन पे। ठीक है, एंगल AO यानी एंगल O जो होगा, यानी ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमेशा ट्वाइस होगा एंगल ACB के। अब देखिए एंगल O आपको 248 दिया हुआ है, और 2 एंगल ACB कितना दिया हुआ है, वही तो निकालना है। तो ACB क्या हो जाएगा बेटा हाफ, तो 248 बाई 2 दैट इज 124। तो मैं तो पहले ही कहा था कि जस्ट इसका कन्वर्स भी सही है, अगर ये डबल है तो ये उसका हाफ है डेफिनेटली, यानी ये 248 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 124, जो कि हमने यहाँ से भी निकाल के प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, ये आर्क रहा और ये 74 डिग्री सेंटर पे बना रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है x और y की वैल्यू। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ 74 है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो x क्या हो जाएगा भाई, ये सेंटर पे है और ये कॉर्नर पे है और सेम आर्क बना रहा है, आर्क यही है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, एंगल या x विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस होगा कि हाफ होगा, जल्दी बताओ, ट्वाइस होगा या हाफ होगा, जल्दी बताओ। मैंने कहा पेरीफेरी वाला आधा होता है, सेंटर वाला डबल होता है, यानी ये x जो है पेरीफेरी पे है, आउटर लाइन पे है, तो यानी हाफ एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे क्या गया हाफ इंटू 74 दैट इज 2 3 जा 6 2 7 जा 14, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 37 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री आ गई। और अब आपको पता है कि ये x हुआ, ये x है, ये y है, और ये अगर एंगल निकल जाए तो हम ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे बताइए ये दोनों मिला के कितना देंगे, एक लाइन बना रहा है कि नहीं,
ये दोनों मिला के कितना दे देंगे बेटा? एक लाइन बना रहा है कि नहीं ये सीधा? मुझे बताओ, अगर कभी भी ऐसा कंडीशन बनता है, ये देखो, ये आधा सर्कल आधा सर्कल बनता है, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक बार और समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऐसा कुछ है, तो ये पूरा मिला के 180 डिग्री होगा, है ना? और अगर आपको दे दे कि ये 74 है, तो ये कितना होगा? तो देख लो ये कितना होगा? पूरा 180 में से 74 माइनस कर दो, तो 180 में से 74 माइनस करोगे, 10 में से 4 6, दैट इज 17 106 डिग्री। 106 यानी ये क्या हो जाएगा? 106 डिग्री हो जाएगा। तभी तो 106 प्लस 74 ये पूरा मिला के कितना दे दिया? 180। तो इससे हमें पता चल गया कि हम कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ, ये पूरा मिला के कितना दे दिया बेटा आपको? ये पूरा मिला के 180, और इसका आधा 74 है, तो ये कितना मिल जाएगा आपको? ये वाला पोर्शन कितना मिल जाएगा? तो ये वाला पोर्शन 180 माइनस 74 दैट इज 106। क्या मिल गया? ये 106 डिग्री मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लिखना है इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ। ठीक है, ये वाला एंगल सी और ओ मिलके कितना दे देंगे? 180 डिग्री। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। अब एंगल ए क्या है बेटा? एंगल ए वाई है। एंगल सी कितना है? हमने अभी अभी देखा, एंगल सी ही तो एक्स है। और एंगल ओ तो हमने अभी निकाला 106 दैट इज 180 डिग्री। और एंगल वाई क्या है? वाई निकालना है, एक्स हमने निकाल दिया 37 प्लस 106 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आपका आगे बढ़ेगा, दैट इज y प्लस, अब इसको ऐड कर दो तो 7 6 13 एंड दिस विल बी 4 143 दैट इज 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी से बताइए, y की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 143 दैट इज 10 3 7 एंड 15 सॉरी 17 14 37, यानी ये भी क्या आ गया? 37 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये 37, y की वैल्यू 37, x की वैल्यू भी 37। 37 कितना हो जाएगा? आप चेक करने की बात कर रहा हूँ, चेक करने की बात कर रहा हूँ बेटा। 37 कितना हो जाएगा? ऐड कर लो। 14 74, ये हो गया 74, और 74 में 106 ऐड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। y की वैल्यू 37 डिग्री, x की वैल्यू 37 डिग्री। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 76 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें दिया हुआ है, ये 76 डिग्री दिया है, और हमें ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 76 है, लेकिन मैंने कहा कि सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा, सेंटर पे जो एंगल बनता है बाय सेम आर्क, आर्क हमारा ये है, आर्क हमारा ये है, तो एंगल भी कौन सा होगा? जो ये आर्क बना रहा है। ये वाला आर्क कौन सा एंगल बना रहा है? ये या ये? तो आपको पता है ये वाला एंगल बन रहा है सेंटर पे, इस आर्क के थ्रू, इस आर्क के थ्रू। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये हमारे पास आर्क है, और इसी के बदौलत जो, इसी के रिस्पॉन्स में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस होगा, वो ट्वाइस होगा किसके? जो पेरी पेरी में बना है, यानी आउटर में। तो एंगल मतलब ए या फिर ओ सी बी, जिसको हम एक्स भी कहेंगे, 2x। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी हो गया ये। ठीक है, अब ए ओ बी निकाल सकते हो कि नहीं? ये आपका 76, ध्यान से देखो बेटा फिर से एक बार, ये देखो, आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ज्वाइन करते हैं वापस। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये आपका 76 है, और ये पूरा मिलके अभी अभी मैंने बताया 180 देता है, यानी 180 माइनस 76 कर दूं तो ये आ जाएगा, ये आ गया बेटा 106। यानी AOB हमारे पास 106 है, और 2x और 106 अपॉन 2 दैट इज x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 5 जा 2 3 जा
x की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। अब सिंपल सा बेटा आपको क्या लगा देना है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी वही वाला कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल OBC एंगल x एंगल y प्लस, और ये तो निकाला ही हमने, कितना निकाला, ये दिया हुआ है कितना 76, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इतने एंगल की 76 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल x आपने अभी अभी निकाला 53, एंगल y अभी निकालना है 180 डिग्री। 76 प्लस 53 आप बताइए, 76 plus 53 129, so this will be angle y plus 129 equals to 180 डिग्री, और एंगल y क्या आ गया बेटा, एंगल y जो आया 180 माइनस 129, जब आप सॉल्व करोगे तो 51 आई थिंक आ रहा है। तो आप इससे समझ जाओ कि देखो एंगल x 53, एंगल एंगल y 51, 53 51 कितना हो जाएगा, 53 51 कितना हो जाएगा 104, और 104 में 76 ऐड कर दो तो अपने आप ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, 180 आ जा रहा है। ठीक है, इसमें आप रख दो x और y की वैल्यू, 180 आना चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सही है, और यहाँ से ये कंप्लीट होता है। क्लियर ये पॉइंट, क्लियर है बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट देख लो एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 51 था, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए अब इसको देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 75 डिग्री, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 75 डिग्री, और हमें ये पूछा गया है, ये हमें पता है ये जो एंगल बना है ना सेंटर पे, वो किस आर्क से बना है, इस आर्क से बना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, इस आर्क से बना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, देखो बेटा अभी क्या हुआ, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा, ये किस आर्क से बना है, इस आर्क से, ये वाला आर्क, ये आर्क दिख रहा है, इससे बना है, आप देख सकते हो ये एंगल बना है कि नहीं, और यही आर्क, यही वाला आर्क एंगल 75 को भी बना है। तो देखो ध्यान से, 75 वाला तो एक्सटीरियर है और ये सेंटर पे है, तो इसका मतलब एंगल, एंगल बेटा जो POS है यानी सेंटर वाला, वो ट्वाइस होगा किसके, एंगल, एंगल PRS, एंगल PRS, जहाँ पे PS क्या है, कॉमन आर्क अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो हमने पहला पढ़ा था। अब एंगल POS क्या हो जाएगा बेटा, 2 एंगल PRS दैट इज 75, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 150 डिग्री, यानी एंगल POS की वैल्यू 150 डिग्री आ गई बेटा। ठीक है, और एंगल POSC क्या है, x है ना, और y जब आपसे पूछे तो y तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हमें पता है, पहले बहुत पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि सेम आर्क अगर पेरीफेरी यानी आउटर पे दो आर्क बना रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू सेम होगी, यानी ये भी 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हमें यहाँ इंपॉर्टेंट ये फैक्टर था कि ये ट्वाइस हो जाएगा, ये वाली चीज ट्वाइस हो जाएगी इन दोनों के, ठीक है, क्योंकि ये पेरीफेरी पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो बेटा, ये कॉर्ड वाला ही है, कॉर्ड वाला जिसमें कि हमने देखा है कि आर्क अगर सेम हो तो एंगल भी सेम होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ऐसी ओरल डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 68 में आप देख सकते हो ए बी और सी डी जो है वो क्या है, एक आर्क है और दोनों इक्वल दिया है। तो हमें पता है कि अगर ए बी और सी डी दो आर्क इक्वल है यानी वो एंगल भी इक्वल बनाएंगे, इसका मतलब एक्स जो होगा वो 70 डिग्री होगा, क्या होगा, एक्स भी 70 डिग्री होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टाइम हम लोग और डिटेल में देखेंगे, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।